चाय की तलब कहें या शेयर मार्केट की लत, किस्मत रही तो चल जाओगे, नहीं तो भैया डूब ही जाओगे। अब देखो, एक काम, एक सामान, एक प्रोसेस, लेकिन अलग नाम और अलग ही पहचान। एक ने बनाया चाय सुट्टा बार और साल बाद एक आया MBA चाय वाला के साथ। एक ने अपनी पर्सनालिटी से बिजनेस को चलाना चाहा और एक ने चलाया दिमाग से, पर धीरे धीरे। और आज स्लो एंड स्टेडी रेस तो विन कर गया, लेकिन हवा में उड़ने वाले प्रफुल्ल बिल्लौरे अचानक से ऐसा गिरे कि आज इनके फ्रेंचाइजी होल्डर्स इन पर स्कैम के एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो चलिए एक हाथ में चाय लेकर जानते हैं कैसे सेम बिजनेस, वो भी तकरीबन साथ में स्टार्ट किए हुए, आज इतना डिफरेंट फेस कैसे फेस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लौरे की, जिसको शुरू से ही बिजनेसमैन बनना था। बिजनेस स्टडी पढ़ने के लिए उन्होंने IIM अहमदाबाद की एंट्रेंस के लिए काफी तैयारी करी, लेकिन फेल हो गए। फिर उन्होंने एक और बार ट्राई किया, लेकिन बदकिस्मती से वो इस बार भी क्लियर नहीं कर पाए। फिर उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में जॉब करी और कुछ समय बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि यार एक चीज है जो पूरे इंडिया में शौक से पी जा रही है, जिसे लोग अपनी पहली मोहब्बत भी कहते हैं, और वो थी चाय। प्रफुल्ल को इसमें एक अच्छा बिजनेस दिखाई दिया। उसने अपने पापा से कोर्स के नाम पर 15,000 लिए और उससे एक चाय की टपरी लगाई। 1-2 साल बाद इस टपरी को चलाने के उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लिया था कि अब उन्हें लगा कि इसे एक ब्रांड बनाना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने खोला MBA चाय वाला, जिसका मतलब था मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद चाय वाला। जिसके बाद वो ग्रोथ करके सोशल मीडिया पर इतने वायरल होने लगे कि लोगों ने उनके ब्रांड नेम को उनकी डिग्री से रिलेट करके इंस्पायर होना शुरू कर दिया और अपनी डिग्री से अपना स्टार्टअप शुरू करने लगे, जैसे B.Tech पानीपुरी वाली, CA चाय अड्डा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक तरफ जहां प्रफुल्ल बिल्लौरे अपने चेहरे, मोटिवेशनल वीडियोस के दम पर लोगों के बीच अपनी जगह बना रहे थे, फॉलोअर्स गेन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चाय सुट्टा बार के फाउंडर्स में से एक अनुभव दुबे को फिर भी आपने देखा होगा, लेकिन आनंद नायक को तो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। CSB की शुरुआत से पहले अनुभव दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ ही वक्त में उन्हें समझ आ गया कि वो UPSC के लिए नहीं बने हैं, इसलिए वो UPSC को छोड़कर इंदौर वापस चले आए। तब उन्हें एक चाय के बिजनेस का आइडिया आया और उन्होंने उसका नाम सोचा चाय सुट्टा बार। जिसके बाद उन्होंने अपने दोस्त आनंद नायक के साथ मिलकर गर्ल्स हॉस्टल के बाहर एक कैफे ओपन किया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर गर्ल्स आपकी कस्टमर बन जाए तो बॉयज काफी इजीली आ जाते हैं, एंड देन मेन विल बी मेन। ये आइडिया सच में काम करने लगा। प्लस अनुभव ने अपनी मार्केटिंग के लिए एक अलग ही आइडिया सोच रखा था। उन्होंने अपने सारे दोस्तों को बोल दिया था कि कभी भी चाय पीनी हो तो आ जाओ हमारे कैफे में, और साथ में गर्ल्स हॉस्टल तो भैया है ही। अब इस स्कीम से लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ तो यार हमेशा ही भीड़ रहती है, जिससे नए नए कस्टमर्स उनके कैफे में आने लगे और उनके पक्के कस्टमर्स बनने लगे। ऐसे ही भीड़ और नए कस्टमर्स और फिर उनसे नए कस्टमर्स की चेन चलती रही और CSB ग्राउंड लेवल पर काफी सक्सेस पाने लगा। अब जब दोनों बिजनेस सेम और अच्छा ग्रो कर रहे थे, तो आज एक लॉस में और एक प्रॉफिट में कैसे? अब भैया जब इन दोनों का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, हजारों से करोड़ हो चुके थे, तब बारी आई फ्रेंचाइजी की। दोनों ने अपनी फ्रेंचाइजी बेची 6-7 लाख के बीच, लेकिन इंटीरियर तामझाम करके 25-35 लाख के बीच बैठ जाता था, जिसका मतलब था कि अब इस बजट को कवर करने के लिए दिन का कम से कम 8 से 10 हजार का प्रॉफिट चाहिए, तभी तो जाकर 1 साल बाद आप एक्चुअल प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब उसके लिए सिर्फ चाय से तो काम नहीं होगा। बेसिकली चाय एक बहाना होता है अपर मिडिल क्लास लोगों को कैफे में बुलाने का। मेन कमाई तो उसके साथ में मिलने वाले फूड आइटम से होती है। जो चाय टपरी पर मिल रही है उसके लिए लोग 40-50 ज्यादा देकर कैफे में AC में बैठकर चाय पीना ज्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन जहाँ चाय सुट्टा बार ग्राउंड लेवल पर ग्रो कर रहा था, कस्टमर से कस्टमर्स बना रहा था, उनका बिजनेस, फ्रेंचाइजी सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लौरे बस सोशल मीडिया तक ही फेमस रह गए। फॉलोअर्स बढ़े पर कस्टमर्स नहीं, ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ी पर सेल्स प्रॉफिट नहीं। उनकी मोटिवेशनल वीडियोस और बिजनेस टिप्स देते हुए काफी वीडियोस वायरल होती थी, लेकिन कुछ वीडियोस में उन्होंने ऐसी बातें करी जो लोगों को काफी इररेलेवेंट और इलॉजिकल लगी। जिसके बाद प्रफुल्ल रोस्टर्स के लिए एक अच्छा खासा कंटेंट बन गए और इंटरनेट पर सर्च करने पर उनका टॉप रिजल्ट MBA चाय वाला रोस्ट आने लगा। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद लोगों ने नोटिस किया कि भैया ये बंदा जिससे भी मिलता है, जिसके साथ फोटो करवाता है, उसका बुरा वक्त चालू हो जाता है। फिर चाहे गौतम अडानी के स्टॉक्स हो या बाबा रामदेव पर केस या फिर और कोई भी,
जिसके बाद उन्हें पनौती का टाइटल भी मिल गया। दूसरी चीज है प्रोडक्ट्स। लोगों को CSB के प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स एज कम्पेयर टू MBA चाय वाला काफी अच्छे और डिलीशियस लगे, जिस वजह से लोग CSB में अभी तक जा रहे हैं और उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। जबकि MBA चाय वाले के फ्रेंचाइजी होल्डर्स आज बिलौरे पर केस कर रहे हैं, क्योंकि जितना पैसा लगा है उतना प्रॉफिट तो नहीं हो पा रहा है। इन दी एंड ये सब इसलिए क्योंकि CSB को एक बिजनेस की तरह ऑपरेट किया जाता है, जबकि MBA चाय वाला एक पर्सनल ब्रांड की तरह, वो भी सिर्फ इंटरनेट पर।